प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। क्रमागत तरीके से जो आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें लग्न का परिचय या लग्न की पहचान, जातक किस लग्न का है उसकी क्या पहचान है और ये कैसे जाने, स्वाभाविक रूप से कैसे जाने कि ये कन्या लग्न का ही जातक है या सिंह लग्न का ही, आपके बारे में बताया था इसके विषय में। तो आज मैं थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहूँगा कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्त्री और पुरुष, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जितनी सम राशियाँ हैं वह सब स्त्रीलिंग हैं, जितनी विषम राशियाँ हैं वह सब पुल्लिंग हैं। सम राशियों को सौम्य राशि भी कहा जाता है और विषम राशि को क्रूर राशि भी कहा जाता है। ठीक, इनके सभी के अलग अलग स्वामी होते हैं। अब आप यहाँ आज अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो स्त्री राशियाँ होती हैं वो सौम्य होती हैं, सम राशियों को स्त्री राशियाँ कहते हैं। सम राशियाँ कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम राशियाँ कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये विषम राशियाँ, यानी कि ये पुल्लिंग है और ये ऊपर वाली स्त्रीलिंग है। तो जो पुल्लिंग राशियाँ हैं वो क्रूर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आप लोगों ने जेंडर में पढ़ा होगा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसी तरह से ये फीमेल जेंडर है, ये फेमिनाइन जेंडर, और ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है। तो जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो आप जानते हैं वो क्रूर भी होता है, हिंसक भी होता है, उग्र भी होता है, गर्म मिजाज का भी होता है। और सौम्य जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो सौम्य होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है। और यहाँ पे तो कहने का ही अर्थ है कन्या। कन्या का अर्थ तो मतलब होता ही होता है सुशील, सज्जन, सौंदर्य, सीधी सज्जन। ठीक है। और इसका जो स्थान है, निवास स्थान है, एक चीज़ और थोड़ी सी मैं विस्तार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम केवल परिचय ही बता रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा हम अब चाह रहा हूँ कि इसको फलित कैसे किया जाए, फलित की ओर मैं बढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाह रहा हूँ। इस राशि का रहने का जो स्थान है वो कहाँ पर जाना जाता है? इस राशि का जो स्थान है, जल पूर्ण अन्न, जैसे अन्न जल से भरा हुआ पूर्ण भूमि जो होती है, क्योंकि ये भूमि राशि है। इसको कन्या राशि को क्या कहते हैं? कन्या राशि का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। कौन सी है? दक्षिण दिशा है। किसी विषय में किसी दिन एक पूरा वीडियो बना देंगे दिशाओं का। ठीक है। तो ये दक्षिण दिशा है। कैसी है? द्विस्वभाव। इसका स्वभाव कैसा है? द्विस्वभाव है, द्विस्वभाव है। परंतु चर स्थिर के हिसाब से देखेंगे तो कैसी है ये? चर स्थिर और द्विस्वभाव। तो ऐसे देख लेते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो यानी ये कैसी आई? द्विस्वभाव की राशि आई। ठीक है। द्विस्वभाव का मतलब होता है डुअल, यानी कि एक साथ में दो काम करना, एक साथ में दो काम करना। ऐसे ऐसे जातकों का स्वभाव होता है कि एक साथ में दो काम करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक तरफ चाय रख देंगे, दूसरी तरफ बर्तन धो रहे होंगे, छोटा सा चम्मच धो देंगे, या थोड़ा सा जो उस पर जो स्लैब होती है उस पर थोड़ा सा पोछा मार देंगे। ये इनका स्वभाव हो जाता है। ठीक है। अब हम इसका जो परिचय की बात कर रहे हैं, परिचय बताना चाहूँगा। इसका परिचय कैसे है, कैसे जाने कि ये कन्या लग्न है? कन्या लग्न का स्वभाव सौम्य होता है, सत्यवादी होती है। कन्या लग्न का जातक हमेशा सत्यवादी होगा, इसका स्वभाव सौम्य होगा, किसी का अहित नहीं करना चाहेगा, और इसके नेत्रों में थोड़ी लज्जा रहेगी। क्या रहेगी? लज्जा, यानी कि थोड़ा शर्मीला स्वभाव भी होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, शर्मीला होगा। ठीक, किसी भी तरह का आक्रामक प्रभाव नहीं होगा, प्रिय वचन बोलने वाला होगा। ठीक, यानी कि इसकी जो भाषा होगी मधुर होगी। सूरत भी प्रिय होगी, मतलब वो तो फिर बाकी और ग्रहों के हिसाब से उसका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, लेकिन उसकी सूरत में थोड़ा आकर्षण होगा। ठीक है। और इसको एक चीज़ और होती है, इसको दूसरे के धन का और दूसरे के मकान का इसको लाभ ज़रूर मिलता है अपने जीवन में। और एक जब हम पहचान की बात कर रहे हैं तो इसको जो कंधे होते हैं, कंधे थोड़े ढलवां होते हैं, मतलब थोड़े भारी होते हैं और थोड़े ढलवां, यानी कि अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। ठीक है। तो ये एक इसकी मोटी पहचान है। फिर आगे जब फलित की ओर हम चलेंगे तो इसको और डिटेल करते हुए चलेंगे। आप लोग इसको देखें और समझते रहें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ज्योतिष में सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो प्राइमरी ज्ञान है। अगर आपको ये प्राइमरी बेसिक ज्ञान नहीं आता है तो आप लाख कितनी भी कोशिश कर लें, आपको फलित नहीं आने का। फलित खंड अलग बहुत बृहद रूप है इसका। ठीक है। तो आज के दिन इतना ही रखेंगे, और आगे चल के मैं और जो तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इनके विषय में बताएंगे। तो आप लोग देखते रहें और इसको समझते रहें। ठीक है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम।